हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, ऐसे तालाब जहां पर खरपतवार की मात्रा बहुत अधिक होती है वहां पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं मछली पालन में। लेकिन आज मैं ऐसे मछली के बारे में बात करूंगा जो ऐसे तालाब में बहुत अधिक बढ़ती है जहां पर खरपतवार की मात्रा अधिक होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में। आपने देखा होगा कि ग्रास कार्प मछली इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये मछलियाँ घास को खाती है। ऐसे विड या फिर घास जो आपके तालाब के अंदर और तालाब के सरफेस में ऊपरी परत में जो पाई जाती है, ऐसे विड को, ऐसे खरपतवार को आपकी ग्रास कार्प मछलियाँ खा करके भी अच्छे से जिंदा हो जाती हैं। इसमें दो तीन विड का नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले डक विड होता है जिसको हम लोग लेमना बोलते हैं। फिर आता है एजोला, और इसके अलावा उसमें एक और दो तीन और विड हैं, एजोला, वाल्फिया और आपका लेमना। ये तीन जो डक विड पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपके ग्रास कार्प मछलियों को उसकी प्रोटीन की मात्रा और उसके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दोनों को ही पूर्ण करती है। इसी वजह से खरपतवार वाले तालाब में आपको ग्रास कार्प मछली को निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं पालन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम लोग तालाब की बात करें तो जितना बड़ा तालाब होगा उतना ज़्यादा आप मछलियों को तालाब में छोड़ सकते हैं। हम लोग एक बात और ध्यान देंगे कि ऐसे तालाब जहाँ पर जो ऊपर लेयर में पाए जाने वाली जो खरपतवार है जैसे डकवीड, उसकी मात्रा ज़्यादा अगर पाई जाती है तो ऐसे तालाब में हम लोग ग्रास कार्प को ज़्यादातर पालन करते हैं। तालाब 1 एकड़ या फिर उससे बड़ा हो तो और अच्छी बात है। दूसरा, अगर आपके तालाब में खरपतवार नहीं भी हो तो आप समय समय पर फर्मेंटेशन करके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं और उस तालाब में फिर ग्रास कार्प मछली को हम लोग स्टॉक कर सकते हैं। दूसरी बात, कितना मछली हम लोग तालाब में छोड़ें, तो देखिए दोस्तों, ग्रास कार्प मछली आपके तालाब के मिडिल लेयर में रहने वाली मछली है। मतलब ये इस मछली के साथ साथ हम लोग अपर लेयर में रहने वाली मछली और नीचे बॉटम में रहने वाली मछली का भी पालन कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग 3 अलग अलग लेयर में रहने वाली मछलियों का एक साथ पालन है वो इस तालाब में कर सकते हैं। लेकिन अगर खरपतवार की मात्रा ज़्यादा है तो हम लोग अपने टोटल स्टॉकिंग में लगभग 70 से 75% मात्रा है दोस्तों वो ग्रास कार्प का रखेंगे। अगर खरपतवार की ज़्यादा मात्रा है तो हम लोग 75% तक ग्रास कार्प मछली को तालाब में छोड़ेंगे। उसके साथ साथ बिग हेड मछली और निचले लेयर में रहने वाली सिल्वर कार्प, आपकी कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प, इन तीनों मछलियों को हम लोग पालन करेंगे एक साथ अगर तालाब में खरपतवार की ज़्यादा मात्रा है। अगर कम मात्रा है तो दोस्तों अपर लेयर में आप कतला मछली, मिडिल में ग्रास कार्प और नीचे में आप कॉमन कार्प, इन 3 मछलियों को हम लोग एक साथ पालन करेंगे। सबसे पहले बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ खरपतवार बहुत ज़्यादा है आपके तालाब में, तब आपको दोस्तों ग्रास कार्प मछली को लगभग 3000 से 3500 की संख्या में 1 एकड़ के तालाब में छोड़ना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बिग हेड मछली लगभग 1000 की संख्या में और 500 की संख्या में आपको अमूर कार्प मछली है वो छोड़ना है। तो इन 3 मछलियों का अलग अलग स्टॉकिंग हो गया। लेकिन अगर खरपतवार कम है, थोड़ा बहुत है, या फिर आप प्लैंक्टन बेस्ड फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग जो ग्रास कार्प है उसकी मात्रा रखते हैं दोस्तों 1000 से 1500 के बीच में। इसमें जो अपर लेयर मछली है कतला, उसकी मात्रा हम लोग लगभग 2000 की संख्या में रखते हैं और 1500 की संख्या में आपकी ग्रास कार्प का और 1500 की मात्रा में और अमूर कार्प का। इन 3 मछलियों को हम लोग इस रेशो में मेंटेन करते हैं। एक और बात, अगर आप एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि ग्रास कार्प अगर लगभग 100 ग्राम का होता है तब जाके वो बड़े बड़े खरपतवार को खा पाता है। लेकिन जब वो छोटे से जब बड़ा होता है 100 ग्राम तक होता है तब वो छोटे छोटे डक वीट को ज़्यादा अच्छे से खाता है। तो फीडिंग कराने का यहाँ पर मेथड हम लोग ये करेंगे कि जो भी वीड होगा उसको हम लोग पहले इकट्ठा कर लेंगे, जितना भी फीड की ज़रूरत है उसके हिसाब से। उसके साथ साथ हम लोग सरसों की खली और थोड़ी मात्रा में राइस ब्रैन, इन सभी को अलग अलग रेशो में बांट लेंगे। लगभग
आपका 50% खरपतवार रहेगा और इसमें लगभग 25% सरसों खली और 25% राइस ब्रान। इन तीनों को हम लोग दोस्तों मिक्स करके और आधा जो तीनों को मिक्स करके हम लोग आधा को बैग फिटिंग कराएंगे। बैग में भर करके, जो छेद वाला बैग होता है उसमें आप उसको लटका दीजिए तालाब के ऊपर में। मछलियाँ आपकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती हैं। और अगर वो भी आपके साथ जुगाड़ नहीं है तो सबको गोला बना करके तालाब में डंप करवा दीजिए अलग अलग हिस्सा में, उससे भी आपकी मछलियों को खाना मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा मेथड मुझे लगता है इन मछलियों को दाना खिलाने का, वो है आपकी बैग फीडिंग। बैग फीडिंग की खासियत ये है कि इससे कितना आप मछलियों ने खाना खाया ये आपके दिमाग में पता चल जाएगा। अगर कम खाना खा रही है तो उसका थोड़ा सा उसका उपचार कर सकते हैं। अगर खाना जल्दी ख़त्म हो जा रही है तो हम लोग अपने जो भी फीड है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि आपकी मछलियाँ एक दिन में कितना खाना खा रही हैं। दूसरी बात, हम लोग फीड में अगर मछलियाँ जैसे जैसे बड़ी होंगी उसकी ग्रास की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो हम लोग धीरे से सरसों खली और राइस ब्रान की मात्रा को कम करेंगे और खरपतवार की मात्रा को बढ़ा देंगे। गर्मी के मौसम में आप दोस्तों ग्रास कार्प को घास के साथ साथ थोड़ी मात्रा में खली और राइस ब्रान के साथ नमक जरूर मिला करके खिलाइए, ताकि मछलियों को मिनरल्स मिल सके और उनका ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा हो सके। तो इन 3 मछलियों को सही अनुपात में मिला करके आप ऐसे तालाब जहाँ पर खरपतवार की मात्रा अधिक है, जहाँ पर दूसरे मछलियों का पालन नहीं हो सकता, ऐसे तालाब में ग्रास कार्प को बहुत ही हम लोग कम खर्च में पालन कर सकते हैं। और ऐसे तालाब में हम लोगों को फीड कॉस्ट भी बहुत ही कम आता है, क्योंकि जो हम लोगों ने वीड बात करी है डकवीड, एजोला, वॉल्फिया, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। लगभग 25% डकवीड में इससे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ये आपके ग्रास कार्प के लिए बहुत ही अच्छा और सस्ता खाना है वो हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप ग्रास कार्प को कम पैसे में तैयार करना चाहते हैं तो डकवीड या फिर जो एक्वेटिक वीड है उन सभी का प्रयोग करिए और खाने में खरपतवार को ज़रूर मिला करके अपने ग्रास कार्प मछली को खिलाइए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट है वो मिलेगा। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।